बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 69th मेंस एग्जामिनेशन का जनरल स्टडी पेपर 1 4 जनवरी 2024 को हेल्ड करवाया गया था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर 1 का डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का, जो 300 मार्क्स का होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन पेपर जो है ये 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है। इस तरह से सेक्शन 1 जो है 114 नंबर का हो गया। सेक्शन 2 भी 114 नंबर का होता है। सेक्शन 3 जो है ये 72 नंबर का होता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 36 मार्क्स का होता है। सेक्शन 1 जो है ये हिस्ट्री एंड कल्चर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 38 मार्क्स का होगा, जहां पर कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और अलग अलग क्वेश्चंस का अलग अलग जगह मार्क्स हमें दिख रहा है। यहां पर एक चीज थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शॉर्ट नोट्स है। इसको आंसर करने के लिए हमें आंसर बुक पर 2 पेज दिए जाएंगे, लेकिन हमें इसका आंसर 1 पेज में ही लिखना है। नहीं तो फिर क्या होगा, जो 38 मार्क्स के क्वेश्चन है जिनके लिए हमें 4 पेज लिखने हैं, उनके लिए समय कम बचेगा। हमने अपना समय जो है मैक्सिमम यहीं पर खो देंगे इनको 2 पेज भरने के क्रम में। इसलिए बी केयरफुल इस क्वेश्चन को करते समय। इसके लिए आपको पहले ही प्रैक्टिस करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में हमें बताना है। टू द पॉइंट इसका आंसर लिखना है। अब जैसे बी में है संथाल अपराइजिंग। संथाल अपराइजिंग जो 1855-56 में हुआ था, इसके लिए हम लोग 38 मार्क्स में भी प्रिपरेशन किए हैं। तो हमारे पास मटेरियल ऑलरेडी रहता है, लेकिन हमने अपनी भावनाओं में नहीं बहना है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएंगी 38 मार्क्स के लिए। यहाँ पर टू द पॉइंट संथाल विद्रोह के बारे में हम लिखेंगे, जिसमें कि 4 भाई जो थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, इनके बारे में लिखते हुए संथाल विद्रोह के कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या निकले। बस इन सारे पॉइंट में हम 1 पेज में इसको अपना आंसर पूरा कर लेंगे। चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है। मौर्यन काल की कला और वास्तुकला के बारे में पूछा गया है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड। ई में केव पेंटिंग्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल में पूर्वी भारत की गुफा चित्रों के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी करके है, या तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। 38 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं। इन पर हमें समय देना है। यहां पर कम से कम 3.5 पेज लिखना है और एक बेहतर आंसर के लिए 4 पेज हम भरेंगे यहाँ पर। और चूंकि भरने का मतलब ये है कि यहाँ पर बेहतर तरीके से इन बातों को रखने के लिए हमें 4 पेज की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर 4 पेज देना है और आंसर कंप्लीट करना है अपना। ए में पूछा गया था, बिहार हैज बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशिएंट टाइम, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। महात्मा बुद्ध के टाइम पीरियड से जहां पर की स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पर इतनी उन्नति हुई, महावीर के बारे में बताते हुए आगे हम बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को अपने आंसर में लिखेंगे उन सब बातों को। अथवा इवेल्युएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट्स ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में भी दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह, यहां भी दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह। अब यहां पर हमें क्रोनोलॉजी पूरी तरह से बतानी है और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इसका हमें इम्पैक्ट भी दिखाना है कि किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा था। कैसे महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी बिहार के चंपारण में ले जाते हैं और वहां पर गांधी जी से बिहार और भारत के अदर जो लीडर्स थे, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उनमें शिक्षक थे, उनमें वकील थे, वो सब गांधी जी से जुड़ते हैं और जो वहाँ के लोग हैं उनको सबसे पहले इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि ये आंदोलन आपकी है, ये गांधी जी की आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन आपकी है, आपको पार्टिसिपेट करना है। और ये फिर जो बात है वो पूरी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो है वो गांधी युग से प्रचलित हो जाती है। जो शुरुआत है चंपारण आंदोलन से ही स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है, इसमें पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। यहां पर हमें उदारवादी चरण, जिसको नरमपंथी चरण कहते हैं, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। यहां से लेकर 1905 तक सब कुछ सही चल रहा था नरमपंथियों में, लेकिन बंगाल विभाजन और स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में होता है, यहां से कांग्रेस में ही 2 तरह के लोग दिख जाते हैं। एक तरफ नरमपंथी, जिनके मेजर में थे, जिनके लीडर में थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, ये लोग उदारवादी चरण के थे। लेकिन लाल बाल पाल जो है वो चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट पार्ट के हैं। तो वहां तक नहीं जाना है हमें। यहां पर 1885 से लेकर 1905 तक के कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन के बारे में हमें डिटेल्स में बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में
और इसका जो अथवा है इसमें यह पूछा गया है कि ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट। बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित करना है। सेक्शन 2 जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहां पर भी जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये शॉर्ट आंसर है, इसका आंसर हमें एक पेज में ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए है एक्सप्लेन द कंसर्न्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कॉम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इन इंडियन गवर्नेंस सिस्टम। भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचना हमें करना है। ये करंट से क्वेश्चन है, ये पूरा जो सेक्शन है वो करंट का है। यहाँ पर जो हमारा नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सी इवेलुएट द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन करना है विधायी संस्थाओं के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर डी डिस्क्राइब द पैरामीटर्स एंड इंपैक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2023 2022 और 23 वैश्विक वेतन प्रतिवेदन। इस तरह के जो रिपोर्ट हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछ दिया गया है, तो इस तरह की रिपोर्ट को भी हमें तैयार करके जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ई व्हाट आर द बेसिक प्रोविजंस ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव इन इंडिया। भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू इन मणिपुर क्राइसिस। इन योर व्यू व्हाट कुड बी द पोटेंशियल repercussions of the ethno-religion conflict on the landscape of national politics? Comment 38 मार्क्स का है। मणिपुर संकट के संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। आपकी दृष्टि में प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, इस पर टिप्पणी करना है। 38 मार्क्स का है। अथवा हाउ डज इंडियाज लीडरशिप विद इन द G20 रिफ्लेक्ट्स its commitment to upholding the ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, the world one family. Examine the way in which India's approach aligns with this philosophy and contribute to global cooperation and development through its role in G20. 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच में न्यू दिल्ली में इंडिया ने ही वसुधैव कुटुंबकम थीम के तौर पर G20 का जो 18वां समिट था, 18वां समिट जो था G20 का, उसको हेल्ड करवाया था। तो उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पर बातें लिखनी है। यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास के योगदान में भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे संरूपित होती है, इसका मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6A व्हाट कुड बी द पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव societal consequences of introducing a uniform civil code in India considering its rich diversity? Explain. भारत की समृद्धि विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के पूर्वानुमानित सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। अथवा हाउ डज India's growing status as an emerging space power align with its ambitious and achievement in space exploration, particularly in the context of Chandrayaan 3rd mission by ISRO? Discuss the mission's goal and its role in India's journey towards becoming a prominent player in global space arena. ये जो क्वेश्चन है करंट में भी दे दिया गया है और हम जानते हैं कि इसरो एंड स्पेस जो है वो जनरल स्टडी पेपर 2 का जो सेक्शन 3 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वहां पर भी पूछता है। तो यहाँ पर हमें जो हमारा इंडियन स्पेस है जिसकी जर्नी है वहां से स्टार्ट करनी है और चंद्रयान 3 तक हमें ले आना है अपने आप को। सेक्शन 3 जो है ये स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस दिए जाते हैं सेक्शन 3 में, और हर एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे और 36 मार्क्स के होंगे। ये 72 मार्क्स का पूरा सेक्शन होता है और हर एक क्वेश्चन का मैं अलग से इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं और एक एक करके अपलोड कर रहा हूं वीडियोस, आप वो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो अदर वीडियोस जो हैं आप देख सकते हैं। इवन बीपीएससी का जो मैंने एक प्लेलिस्ट है आप उसमें इन सारे वीडियोज को सीरियली देख सकते हैं। काफ़ी इस बार जो क्वेश्चन है पहले के हिसाब से थोड़ा आसान क्वेश्चन माने जाएंगे, कैलकुलेशन उस तरह से नहीं था। हर एक क्वेश्चन में अथवा भी रहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का या तो हम वो टेबल वाला क्वेश्चन करें या यहाँ पर ये पाई डायग्राम दिया हुआ है ये करना है। और सेम क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक या तो ये पाई डायग्राम है इसको सॉल्व करें, इस पर बेस्ड जो है ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं जैसे A B C D और सबके मार्क्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन है, या फिर अथवा का इसका आंसर करना है। ये बार डायग्राम है,
इसको स्टडी करना है और फिर जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, जैसे क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी और सबके मार्क्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, इनको सॉल्व करना है। तो ये अपना जनरल स्टडी पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर रहा, जिसका कि हमने एनालिसिस किया। इसके आंसर के लिए आप वीडियोज़ जो हैं अलग-अलग उनको वॉच कीजिए।